नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अयोध्या के बारे में बताएंगे जो आपको सोचने पर हैरान कर देगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं इस हैरान कर देने वाली कहानी की तरफ। श्री अयोध्या जी में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। इन्हें रामायण का श्रवण करने का व्यसन था। जहां भी कथा चलती वहां बड्ढे प्रेम से कथा सुनते, कभी किसी प्रेमी अथवा संत से कथा कहने की विनती करते। एक दिन राम कथा सुनाने वाला कोई मिला नहीं। वहीं पास से एक पंडित जी रामायण की पोथी लेकर जा रहे थे। पंडित जी ने संत को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, क्या सेवा करे? संत ने कहा, पंडित जी, रामायण की कथा सुना दो, परंतु हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया नहीं है। हम तो फक्कद साधु हैं। माला, लंगोटी और कमंडल के अलावा कुछ है नहीं, और कथा भी एकांत में सुनने का मन है हमारा। पंडित जी ने कहा, ठीक है महाराज। संत और कथा सुनाने वाले पंडित जी दोनों सरयू जी के किनारे कुंजों में जा बैठे। पंडित जी और संत रोज सही समय पर आकर वहां विराजते और कथा चलती रहती। संत बद्धे प्रेम से कथा श्रवण करते थे और भाव विभोर होकर कभी नृत्य करने लगते तो कभी रोने लगते। जब कथा समाप्त हुई तब संत में पंडित जी से कहा, पंडित जी, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई। हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया तो नहीं है, परंतु आज आपको जो चाहिए वह आप मांगो। संत सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। श्री सीताराम जी उनसे संवाद भी किया करते थे। पंडित जी बोले, महाराज, हम बहुत गरीब हैं, हमें बहुत सारा धन मिल जाए। संत ने प्रार्थना की, प्रभु, इसे कृपा करके धन दे दीजिए। भगवान जी मुस्कुराने लगे। संत बोले, तथास्तु। फिर संत ने पूछा, मांगो और क्या चाहते हो? पंडित जी बोले, हमारे घर पुत्र का जन्म हो जाए। संत ने पुनः प्रार्थना की और श्री राम जी मुस्कुरा दिए। संत बोले, तथास्तु, तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञानी पुत्र होगा। फिर संत बोले, और कुछ मांगना है तो मांग लो। पंडित जी बोले, श्री सीताराम जी की अखंड भक्ति प्रेम हमें प्राप्त हो। संत बोले, नहीं, यह नहीं मिलेगा। पंडित जी आश्चर्य में पड़ी डीडीएच गए कि महात्मा क्या बोल गए। पंडित जी ने पूछा, संत भगवान, ये बात समझ नहीं आई। संत बोले, तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता धन, सम्मान, घर की है, दूसरी प्राथमिकता पुत्र की है, और अंतिम प्राथमिकता भगवान के भक्ति की है। जब तक हम संसार को, परिवार, धन, पुत्र आदि को प्राथमिकता देते हैं, तब तक भक्ति नहीं मिलती। भगवान ने जब केवट से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, केवट ने कुछ नहीं मांगा। उतरी ठारह भय सुरसरी रेता, सीय रामुगुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि, नहीं कछु दीन्हा। भावार्थ, निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत, बालू में खड्डी डेहे हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय हिय की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। कह्यूं कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भावार्थ, पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़िरत अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ डली। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन ही मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली भूरी। भावार्थ, उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। प्रभु के बार बार कहने पर भी केवट ने कुछ नहीं लिया। तब जाकर प्रभु ने उसे भक्ति प्रदान की। हनुमान जी को जानकी माता ने अनेकों वरदान दिए, बल, बुद्धि, सिद्धि, अमृतत्व आदि, परंतु उन्होंने कुछ प्रसन्नता नहीं दिखाई। अंत में जानकी जी और प्रभु श्री राम ने अपने प्रेम और अखंड भक्ति का वर दिया। प्रभु की भक्ति में ही शक्ति है, और शक्ति से ही जीवन में मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अगर मन में लगन है तो हम क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। जय श्री राम जी।